हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आज का लेक्चर हमारा ना ज्योग्राफी चैप्टर क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। जिसमें हम लोग इससे पहले क्या पढ़ा था, इन्वायरमेंट के पढ़ा था, आवर इन्वायरमेंट। फिर हमने इनसाइड द अर्थ पढ़ा था, अर्थ के इनसाइड में क्या क्या है। जैसे हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि कोर, मेंटल और क्रस्ट, 3 पार्ट्स में जो अर्थ के पार्ट्स है ना, उसको इंटीरियर ऑफ अर्थ को डिवाइड किया गया है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें रॉक साइकिल, कि रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितनी तरह के रॉक्स हैं। उसमें भी 3 तरह के रॉक्स हम लोगों पढ़े थे, इग्नेशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर हम लोगों ने रॉक साइकिल पढ़ा था, किस प्रकार से इग्नेशियस से सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक में, फिर मेटामॉर्फिक से इग्नेशियस में किस प्रकार से साइक्लिक वे में हमारा रॉक साइकिल काम करता है। फिर आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे ना, आज के लेक्चर में आवर चेंजिंग अर्थ, हमारा अर्थ क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है। चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं लिथोस्फेयर जो है ना, ये ब्रोकन होता है। देखो लिथोस्फेरिक प्लेट जो होता है ना, मूवमेंट करता है। कब मूवमेंट करता है? जब मोल्टेन मैग्मा, मेंटल पार्ट में क्या होती है, मोल्टेन मैग्मा, जो क्या करती है खुद में खुद, जैसे गर्म मैग्मा क्या करेगी, मूव करेगी हर डायरेक्शन में, चारों तरफ से, ऑल अराउंड, ठीक है। मूव करने के क्रम में क्या होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है, खुद में खुद मूव करती है। चाहे वो कन्वर्जेंट मूव करे, चाहे डाइवर्जेंट मूव करे, या फिर क्या मूव करे, ट्रांसवर्स मूव करे, ठीक है। तो इस बात को मूवमेंट करती है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि हमारा अर्थक्वेक, वॉल्केनो, हर तरह की जो एक्टिविटी होती है ना, वो जनरेट होती है, ठीक है। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स, अर्थ के एक्सटीरियर पार्ट में लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं। तो हम देखते हैं ना किस प्रकार के फोर्स, विच फोर्स, जब हमारा कोई भी फोर्स इंटीरियर अर्थ एक्ट करे, तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव, इंट्रूसिव फोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक फोर्स, सॉरी, इंडोजेनिक फोर्स। और जब ऊपरी परत में, सरफेस पर कोई भी फोर्स एक्ट करता है, तो उसको एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। इसका मतलब है कि इंडोजेनिक फोर्स, क्या इंटीरियर पार्ट में इंडोजेनिक फोर्स काम कर रही है, क्या आप लोग समझ सकते हो? इंडोजेनिक फोर्स हर हमेशा इंटीरियर ऑफ अर्थ एक्ट करती है। तो इससे क्या होगा, इसमें क्या क्या डेवलप होगा आप सोच सकते हो? वॉल्केनो होगा, क्योंकि इंटीरियर से ही मैग्मा ऊपर आती है ना, तो उसका मूवमेंट कब होगा, नीचे होगा। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक दो प्लेट आपस में टकराती है, तो उससे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन होगा, जब प्लेट का वाइब्रेशन होगा उसी को अर्थक्वेक बोलते हैं, अर्थक्वेक फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वॉल्केनो, अर्थक्वेक, इस तरह की एक्टिविटी, जैसे भूस्खलन, उसको हम लैंड स्लाइड भी बोलते हैं, लैंड स्लाइड भी डेवलप होती। अब देखो अब क्या होगा कि एक्सोजेनिक फोर्स की बात करें ना, जिसमें इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटी शामिल होता है। इरोजनल एक्टिविटी मीन्स इरोजन करके, जब किसी के द्वारा, विंड के द्वारा, रिवर के द्वारा, जब हमारा किसी भी, जैसे रॉक्स होता है ना, वो रोल डाउन होता है, वो टूटता है, टूट टूट के क्या होगा, वो छोटे टुकड़े में तब्दील हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हर फॉर्म में चेंज होता है, रॉक वन फॉर्म से अदर फॉर्म में क्या होता है, चेंजेस होता है। तो इरोजनल एक्टिविटी होती है। फिर वेदरिंग होता है, वेदरिंग मीन्स हाई टेम्परेचर और प्रेशर के मदद से क्या होता है, ब्रोक डाउन होता है, तो उसको वेदरिंग बोलते हैं किसी भी सर्टेन कंडीशन में, ठीक है। तो इस प्रकार के वेदरिंग, इरोजन के कारण कारण क्या होता है, इरोजन के कारण बहुत सारे लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं, विंड के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, सी के द्वारा, और हमारा डेजर्ट एरिया में, ठीक है, विंड के द्वारा। तो इस प्रकार के बहुत सारे लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं, ठीक है। फिर हम जब बात करें ना आगे, तो आगे हम लोग क्या बात करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा किस प्रकार से अर्थक्वेक में ईपी सेंटर, और हमारा क्या बोलते हो, जैसे हमारा अर्थक्वेक में क्या होता है, अर्थक्वेक में जब होता है ना, तो फोकस में, जहां पे फोकस, जैसे लास्ट सेंटर ऑफ अर्थ, जहां पे फोकस है ना, वहां पे क्या होगा, सबसे पहले झटका लगेगा। झटका लगेगा तो वहां पे क्या होता है, आसपास का एरिया, वहां से मोल्टेन मैग्मा बाहर की ओर आती है, एक वेंट बना के। जब मैग्मा बाहर की ओर आती है ना, जहां पे हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है, जहां पे हमारा ईपी सेंटर है, ईपी सेंटर उसी को बोलते हैं, फोकस से लेके डायरेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे, जहां पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है वॉल्केनो का, बाहरी परत की ओर, तो उस पॉइंट को ईपी सेंटर बोलते हैं। वहां से वो सबसे ज्यादा डैमेज किसको करता है, ईपी सेंटर के पास वाले क्षेत्र को करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि नेपाल में जब भी अर्थक्वेक आता है, या हिमालय के आसपास के एरिया में जब भी भूकंप आता है, तो उस केसेस में क्या होता है, ज्यादा क्षति किसे पहुंचती है, नेपाल को पहुंचती है। आखिर क्यों?
क्योंकि वो प्लेट के आसपास है, ईपी सेंटर के आसपास है। ईपी सेंटर के पास वाले इलाके को क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा डैमेज करेगी। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं ना डेंजरस सबसे ज्यादा क्या होगा, ईपी सेंटर को होगा। तो इस प्रकार के फिर हम देखते हैं ना कि ईपी सेंटर फोकस को देख लिया, तो उसको हम किस प्रकार से नापते हैं। नापने के लिए हम रिएक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। अगर 2 या 2 से नीचे रिएक्टर स्केल है तो बहुत मिनिमम है। लिटिल जिसको बोलते हैं सबसे कम कम तीव्रता का क्या होता है, भूकंप होता है। जैसे अर्थक्वेक को क्या होती है, इंटेंसिटी बहुत कम होती है। अगर 6 और 7 से ऊपर हो जाए तो क्या होगा, अर्थक्वेक हायर मैग्नीट्यूड का क्या होगा, अर्थक्वेक होगा, जो काफी डेंजरस होगा। वो दूर दूर तक के इलाके को क्या करेगा, क्षति पहुंचा देगा। किसी की बिल्डिंग टूटेगी, कहीं ब्रिज टूटेगा, कहीं बिजली का खंभा, हर जगह क्षति क्षति देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के अर्थक्वेक का पार्ट। फिर लैंडफॉर्म्स की बात करें ना, तो रिवर के द्वारा क्या होता है कि रिवर के द्वारा भी आकार की घाटी, फिर बनता है क्या, वाटरफॉल बनता है जिसे जलप्रपात बोलते हैं। फिर क्या बनता है, फिर आगे जाओगे मैदानी क्षेत्रों में जाने लगता है तो वो ऑक्सबो लेक बनाता है। देखो बहुत सारी मियांडरिंग भी बनाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के ना बहुत सारे क्या करते हैं, लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर फ्लड प्लेन, लास्टली बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या बनाता है, फ्लड प्लेन, जो काफी फर्टाइल लैंड होता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी करती है। फिर ग्लेशियर की बात करें, वो भी यू आकार की घाटी बनाते हुए क्या करेगी, वो मोरेन का भी निर्माण, ग्लेशियर मोरेन जिसको बोलते हैं, मोरेन का निर्माण करेगी। फिर सी में देखोगे तो सी आर्क का निर्माण करती है, सी केव का निर्माण करती है, फिर स्टेक, सिंगल जो पार्ट बचेगा उसको स्टेक का फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रकार के फिर हम देखते हैं विंड में सैंड ड्यून, जो कि डिपोजिशन होकर, सैंड का डिपोजिशन होकर एक बड़ा सा टीला बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बालू का टीला, बालू का टिब्बा जिसको बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, बालू का टिब्बा। तो बालू का टिब्बा मतलब सैंड ड्यून्स का इस्तेमाल होता है। फिर मशरूम, मशरूम के आकार की जो है ना, मशरूम के आकार की छत्ते की तरह की आकृति बनती है, क्योंकि सारे सैंड क्या होंगे, वैली एरिया में क्या होंगे, गिरते जाते हैं, हवा के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है ना वो क्रिएट होता है लैंडफॉर्म्स। ठीक है, डिपोजिशनल हो या इरोजनल हो, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं। तो अब हम लोग पीपीटी पे चले, बहुत इजी है पीपीटी करना। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर देखो हमारा चेंजिंग ऑफ अर्थ में क्या क्या है। अब देखो क्या रहा, लिथोस्फेरिक यू विल सरप्राइज टू नो दिस प्लेट मूव अराउंड वेरी स्लोली, बहुत ज्यादा स्लो क्या करती है, मूव कर रही है, मिलीमीटर ईच ईयर, थोड़ा सा फ्यू मिलीमीटर ना ईच अदर, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, घिसक रहा है प्लेट, क्योंकि देखो वो मूवमेंट कर रहा है ना, अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ का जो प्लेट है लिथोस्फेरिक प्लेट, वो हर हमेशा क्या कर रही है, मूव कर रही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि पहले हिमालय से पहले वहां 33 सागर था। अब क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट और इधर इंडियन प्लेट, ये क्या हुआ, दोनों के बीच टक्कर हुई, कन्वर्जेंट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, उस 33 सागर को ऊपरी ओर की धके, जैसे कोई भी चीज दो चीज टकराएगा, दो कॉन्टिनेंट, तो उसमें कोलिजन होगा। तो उस प्रकार से ऊपर की ओर 33 सागर का फाट गया। वो जब गाद जमा होके ना, वो क्या बन गया, एक पहाड़ का, एक हिमालय पर्वत का निर्माण किया। तो इस प्रकार के जो मूवमेंट होते हैं ना, ये बहुत सारी आकृति हमें देती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हो ना अफ्रीका का रिफ्ट वैली, अभी भी क्या हो रहा है, वो डाइवर्जेंट हो रहा है। बीच में क्या होगा, बीच में दरार आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगी, वहां नदी और नदी का फॉर्मेशन, रिवर कभी हो सकता है वहां समुद्र हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की एक्टिविटी वो डे बाय डे चल रही है। ठीक है, तो आप देखो इंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक, अब क्या, अगर द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड इंडोजेनिक, इंटीरियर ऑफ अर्थ फोर्स एक्ट करेगा इंडोजेनिक, जब सरफेस पार्ट पे और अर्थ पे वर्क करेगा तो एक्सोजेनिक। अब दोनों का देखो, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये सारे क्या है, इंडोजेनिक फोर्स के। फिर क्या है, इरोजनल और डिपोजिशनल में क्या होगा, रिवर के द्वारा, विंड के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, बहुत सारे क्या होंगे, लैंड फॉर्म्स क्रिएट होंगे, क्या होंगे, लैंड फॉर्म्स क्रिएट होंगे। ठीक है, लैंड फॉर्म क्या करेंगे, क्रिएट होंगे। ठीक है, लैंड फॉर्म क्या करेगा, क्रिएट करेगा। ठीक है, इस बात को याद रखनी है। फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या देखते हैं, कि देखते हैं कि ये फोर्स जो है ना मूव करके, अब देखो यहाँ पे क्या कर रही है, इंडोजेनिक फोर्स समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। दो तरह का मूवमेंट भी करेगा, सडन अचानक मूवमेंट हो जाए,
अचानक मूवमेंट में वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब अचानक मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको लाइक जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो हो या कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये डिस्ट्रक्शन तो करेगा ही। अब देखो ये हमारा थोड़ा सा देखो क्रस्ट का ये पार्ट है ना, ये मेंटल, मेंटल से क्या हो रही है, मैग्मा मूव कर रही है। अब मैग्मा ये ऊपर की ओर आएगी मूव करते हुए, ऊपर की ओर आती है, वेंट से बाहर निकलती है, ठीक है। वेंट से बाहर निकलती है, ये गैस और एसिड्स ये निकलते हैं। देखो अब क्या क्या रहता है इरेप्शन होने के बाद, मैग्मा ऊपर की ओर इरेप्ट करती है ना, तो उसमें सिर्फ मॉल्टेन मैग्मा नहीं होता, गैसेस होते हैं बहुत सारे, एस होते हैं, एस मींस धूल कण, वो काफी जो है ना वो क्या करते हैं हमारे वायुमंडल में तैरते हैं, ठीक है। तो आप देखो अब क्या होगा कि ये लावा निकल के क्या बन रहा है, बेसाल्ट चट्टान बनेगा, ये ठंडा होकर क्या सॉलिडिफाई होकर क्या बनता है, बेसाल्ट चट्टान। उदाहरण आप लोगों ने बेसाल्ट चट्टान का दक्कन का प्लेट्यू, दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। अब देखो हम लोग फोकस की बात करें तो क्या होता है, क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस, जहां से क्रस्ट पे जहां से मूवमेंट स्टार्ट हो उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। फिर हम चलते हैं इपी सेंटर पे, इपी सेंटर किसको बोलते हैं, द प्लेसेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड, जो प्लेस सरफेस के एबव हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फोकस से सरफेस के एबव हो उसको क्या बोलेंगे, इपी सेंटर। अब देखो फिगर में भी समझो, फिगर में देखो यहाँ पे इपी फोकस है, ठीक है, जहां पे सिस्मिक एनर्जी है तैयार, यहां से सीधा क्या हो रहा है, मूवमेंट करके सरफेस ऑफ अर्थ पे आ गया ना, इसको ईपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है, ईपी सेंटर, इस बात को याद रखनी है। अब देखो अर्थक्वेक को ना सिंपली यहाँ पे ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया डिटेल, लेकिन अर्थक्वेक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पी वेव, एस वेव, एल वेव। पी वेव, अब इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसको एस वेव को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव, एल वेव को क्या बोलेंगे, सरफेस वेव। इस बार इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है, कि हम ये बोलते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसमें डिटेल कुछ ऐसा कुछ डिटेल नहीं है आप लोग के पास, तो आप इसको बोल नहीं सकते क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा क्या है, ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बट सेंट्रली प्रिपेयर्ड बिफोरहैंड। अब अर्थक्वेक को बचाने के लिए बहुत सारे, जैसे भुज में हमारा, गुजरात के भुज में आया था ना, याद होगा आप लोग को, भुज में आया था बहुत बड़ा अर्थक्वेक, ये 2001 का था, ठीक है, कितने का था, 26 जनवरी 2001 का, ये काफी डेंजरस था, ठीक है। तो इसमें अर्थक्वेक को कुछ प्रिपेयर करने के लिए देखो कुछ चार्ट बनाए गए, सेफ स्पॉट क्या होना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम क्या कहाँ कहाँ होना चाहिए, बी प्रिपेयर्ड, तैयार हमें होना चाहिए, इन सभी चीजों का ना, अर्थक्वेक का बचाने का, वोल्केनो से बचने का, हर तरह के उपाय को ना आप लोग एक पेज में नोट्स बना के, क्योंकि हर चीज से जितने भी डिजास्टर है ना, सबसे बचने का एक कॉमन उपाय भी होता है, ठीक है, उसको याद रखना बहुत जरूरी, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम बात करें ना नेक्स्ट पॉइंट की, देखो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में देखो। अब क्या हो रहा है, लैंड स्केप बीच कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे फॉर टू प्रोसेस। अब ज्यादातर लैंड फॉर्म्स किससे क्रिएट होता है, वेदरिंग से, इरोजन से। अब वेदरिंग है क्या, वेदरिंग देखो, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। जब ब्रेक करता है ना रॉक का तो अर्थ सरफेस पे, तो उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। एक ही जगह, ये कि ना कि मूवमेंट हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा इसमें, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं, एक जगह पत्थर रखा हुआ है, उसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, चाहे वो टेम्परेचर की वजह से हो, चाहे वो प्रेशर की वजह से हो, ठीक है, तो उसको वेदरिंग बोलते हैं। फिर क्या होता है, इरोजन, इरोजन होता है इज वार्निंग अवे फ्रॉम लैंडस्केप और डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, आइस। अब क्या होगा, अब लैंडस्केप पे जो है ना डिफरेंट एजेंट, वाटर, विंड, इसके ग्लेशियर के द्वारा क्या होगा, मूव करता हुआ तोड़ता फोड़ता जाएगा ना रॉक्स को, तो उसको क्या बोलेंगे, इरोजन। उसमें मूवमेंट हो रहा है, इसमें एजेंट कोई वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार का ध्यान रखना है। फिर देखो दिस प्रोसेस इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस। अब डिपोजिशन और इरोजन की वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं। वाटर के द्वारा क्या क्या देखो, वाटरफॉल डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब हार्ड सरफेस देखो, मियांडर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। रिवर इंटर्स द प्लेन, इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग द लार्ज बैंड। लार्ज बैंड देखो, यहाँ पे देखो लार्ज बैंड हो रहा है ना, यहाँ से घूम रहा है, ठीक है। अब जहां पे बेंड करेगा ना, इसी को मियांडरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियांडरिंग, इसको क्या बोलेंगे, मियांडर, ठीक है।
इस प्रकार का जो लेक होता है ना, छोटा सा पार्ट बच जाता है, कहीं कहीं जमा होके रह जाता है ना पानी का पार्ट, उसको ऑक्सबो लेक लेक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक, गोखुर लेक। ठीक है, तो हम इस प्रकार के लेक, फ्लड प्लेन भी डेवलप हो रहा है, लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल लैंड को फ्लड प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की एक्टिविटी डेवलप होगी। फिर देखो इसमें क्या होगा, फिर डेल्टास का आप देख रहे हो, डेल्टा का भी निर्माण करती है ना गंगा नदी या बड़गड़ी नदी। देखोगे ज्यादातर वेस्टर्न टू ईस्टर्न रिवर, वेस्टर्न से जो ईस्टर्न की ओर बहती है ना, ज्यादातर रिवर क्या करती है? डेल्टा का फॉर्मेशन कहाँ पे? समुद्र के गिरने से पहले वो डिपॉजिट करती है। किसको डिपॉजिट करेगी? क्ले, ग्लैड, ये सब जो होते हैं ना, इसे सबको आसपास जमा करके एक छोटा सा जो है ना पानी का जमाव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टास। क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मेशन कर, सुंदरवन का डेल्टा आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके क्या बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा। जहां पे दोनों नदी मिलेगी, जहां पे समुद्र में गिरती है, वहां एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको क्या बोलते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी, ये सभी याद रखना। फिर हम देखेंगे सी वेव्स के कारण क्या क्या। अब देखो सी केव का निर्माण करेगी। फिर क्या करेगी सी केव के बाद? सी केव के बाद सी हम देखेंगे क्या करती है, सी आर का निर्माण करती है। जब इसी सी केव को अंदर से तोड़ता हुआ पानी के क्या होगा? प्रेशर के कारण वो टूट जाता है। दोनों साइड से जब टूट जाएगा तो सिर्फ बचेगा दीवार का पार्ट, वो बचेगा सी आर को उसको बोलते हैं। और जब एक पार्ट पूरा टूट जाए, आधा पार्ट ही टूट जाए प्रेशर की वजह से, तो एक स्टेक बचता है, सिंगल स्टेक। अब सिर्फ सिंगल स्टेक बचा, उसको स्टेक कहते हैं। तो ये सभी डेवलप होते हैं। फिर देखो आइस में क्या क्या होता है। देखो आइस में भी यू आकार की घाटी बन रही है। फिर यू आकार की घाटी बनने के बाद क्या होगी? मोरेना का निर्माण करेगी। ठीक है, मोरेना का निर्माण करती है, बहुत सारे लेक्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब विंड के कारण क्या क्या होता है? विंड के कारण सैंड ड्यून। देखो ये जमा होके क्या बनेगा? सैंड ड्यून। अब जहां पे सैंड बहुत सारा जमा हो गया ना, उसको हम क्या बोलेंगे? सैंड ड्यून। और हमारा क्या बन गया? मशरूम रॉक्स। ठीक है, मशरूम के जैसा, देखो ऐसा, ये मशरूम रॉक्स। ये इससे क्या होता है कि हवा, विंड जो सैंड को होती है ना, एक साथ जमा करती है, जमा करके वो एक टिब्बा जैसा निर्माण करती है, तो उसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कुछ देख लें। वाई डू द प्लेट मूव्स? प्लेट क्यों मूव करती है? मॉल्टन मैग्मा के कारण प्लेट लीड टू स्फेरिक प्लेट। एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्या करती है? मूवमेंट करती है, जिसके कारण क्या क्रिएट होता है? ये हमारा अर्थक्वेक, वोल्केनो, बहुत सारी एक्टिविटी जो डिजास्टर एक्टिविटी डेवलप होती है। एक्सोजेनिक, इंडोजेनिक, जो अर्थ के सरफेस पे लगे फोर्स एक्ट करे उसको एक्सोजेनिक, जो इंटीरियर ऑफ अर्थ एक्ट करे उसको इंडोजेनिक। ठीक है, फिर हम व्हाट इज इरोजन? इरोजन, देखो इरोजन हम लोगों ने अभी देखा था ना, वेदरिंग इरोजन। इरोजन क्या होगा? एक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है कि सरफेस एजेंट, किसी एजेंट के द्वारा ना, विंड या फिर रिवर या फिर आइस के द्वारा क्या होता है? एजेंट के द्वारा ना ब्रेक डाउन होता है रॉक्स का। ठीक है, मूवमेंट होकर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरोजन। फ्लड प्लेन फॉर्म किसमें होता है? आपने रिवर लैंड फॉर्म में देखा होगा कि ये फ्लड प्लेन कहाँ पे डेवलप होती है? प्लेन एरिया में, जो फर्टाइल लैंड का निर्माण करती है। फिर हम लोगों ने क्या देखा? सैंड ड्यून। ये हमारा विंड के वजह से, विंड का लैंड फॉर्म्स है, सैंड को एक साथ डिपॉजिट करके वो एक से बड़ा सा टिब्बा का निर्माण करती है, उसको सैंड ड्यून बोलते हैं। ठीक है, तो बीचेज का आप देखो, ये सारे ऑक्सबो लेक का, ठीक है, ये सभी दिया हुआ है आपका। फिर विच इज नॉट ए इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव? सी वेव का कौन सा इरोजनल फीचर नहीं है? अब बताओ, बीच है या फिर क्या है? इरोजनल फीचर कौन सा नहीं है सी वेव? दिस डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर कौन सा है? मोरेना है। ठीक है, विच इज यूज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ द वोल्केनो। ठीक है, मशरूम रॉक्स किसमें है? मशरूम रॉक्स, मशरूम रॉक्स ये डेजर्ट में है। ठीक है, डेजर्ट एरिया में। ऑक्सबो लेक्स रिवर वैली में। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस ना, आपको जब अच्छे से आप रीड करोगे तो आपसे हर क्वेश्चन जो है ना सॉल्व होगा। भैया देखो सिंपल सी बात है, मेहनत की लूट कभी खतरनाक नहीं होती। मेहनत की लूट कभी खतरनाक नहीं होती। सहमी सी चुप में जकड़े रहना बुरा तो है, पर खतरनाक नहीं होता। बस खतरनाक क्या होता है? सब आपके सपनों का मर जाना, आपके तरफ का ना होना, आपके सपनों का मर जाना, इससे सबसे बुरा है। ठीक है, इसलिए मेहनत की भूख ना कभी खतरनाक नहीं होती। आज ना कल आपको सफलता मिलेगी, आप मेहनत करोगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।